हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका किसे कहते हैं, ठीक, और मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो इसकी बात जब करते हैं हम तो इसका नाम साइटो होता है, बायोलॉजिकल नेम इसका साइटो कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं कोशिका, ठीक। और अगर इसकी बात की जाए इसकी खोज किसने की थी कोशिका की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अच्छा, कोशिका होती क्या है? कोशिका आप लोग देख सकते हो जैसे कोई शरीर होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई जिससे ये मिलकर के बनी होती है उसी को कोशिका कहते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि क्या शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, सबसे छोटा अंग कोशिका है? तो ये गलत होता है, क्योंकि सबसे छोटी जो चीज़ है उसमें भी जो चीज़ होगी वही तो छोटी होगी। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मान लिया बतासा खाने वाला पानी पूरी बहुत छोटा होता है। अब उसके अंदर मटर है तो मटर तो और भी छोटा होगा, तो मटर को छोटा कहा जाएगा, बतासे को नहीं। इसी तरीके से कोशिका को छोटा नहीं कहा जाएगा। इसके अंदर और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काय पाए जाते हैं। तो ये सब और छोटे होते हैं, ठीक। तो सबसे छोटा इकाई तो ज़रूर है कोशिका, ये सबसे छोटा कोशिकांग कोशिका नहीं है। तो कोशिका का नाम साइटो होता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की है। सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है अर्थात स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया है कि हाँ, शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका नाम की कोई चीज़ है जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। जीवित कोशिका की अगर खोज कही जाए, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इसको सबसे पहले देखा था। जीवित कोशिका को एंटोनी वान लीeuwenhoek ने देखा था, ठीक। अब और अगर बात की जाए, कहा जाता है सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किस में पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोगों ने देखा होगा, नीले रंग का कुछ होता है, तो वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगर अच्छा कहा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ, ये तो संसार की कोशिकाएं हो गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है महिला के अंडे। हमने मादा जनन तंत्र कंप्लीट करवाया, आप लोग देख लेना पिछली वीडियो में। तो महिला के अंडे जो होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, वो मानव शरीर की सबसे बड़े कोशिका होती है। महिला के अंडाणु इससे होते हैं, ठीक। अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे छोटी, अगर बड़ी जान गए हो तुम लोग, महिलाओं के अंडे, जो महिलाएं अंडे उत्सर्जित करती हैं वो होती है सबसे बड़ी। तो सबसे छोटे का होते हैं, ये होते हैं पुरुष के शुक्राणु, इस तरीके के बने होते हैं भैया शुक्राणु, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक। इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो आप लोग याद कर लेना, तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ये मस्तिष्क से लेकर रीढ़ में पड़ी होती है और जहाँ पे दोनों कूल्हे जुड़े होते हैं इसके बीच में यहाँ तक आई हुई होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक तंत्रिका कोशिका। अगर बात किया जाए कोशिका जो होती है उसमें कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है? आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन का मतलब कोशिका जैसे ये है तो ये टूटती है दो भागों में, इधर एक कोशिका बनेगी और फिर इधर एक कोशिका बनेगी, विभाजन होता है। तो कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन याद कर लेना। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं मस्तिष्क में। जो मस्तिष्क है इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन नहीं होता है, और जिन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है वो दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती हैं। अगर एक बार ख़राब हो जाएं तो फिर वो कभी बन नहीं सकती हैं। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं भैया हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगाओगे तो क्या है, चोट लग गई लेकिन चोट लग जाएगी हेलमेट पे आएगी,
तुम्हारा दिमाग जो है खोपड़िया ये बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर इसमें चोट लग गई तो भैया कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा। ठीक, जो टाँका हट गया फिर वो हटता ही रहेगा। अगर पागल हो गए एक बार फिर पागल ही रहोगे। ठीक, इसके लिए न्यूरॉन जो होते हैं इनकी बड़ी रक्षा की जाती है, क्योंकि इनमें विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा तेज विभाजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा तेज विभाजन होता है यकृत में। सबसे ज़्यादा तेज यकृत में होता है। यकृत में किस तरीके से होता है? अगर यकृत खराब हो जाए, यकृत माने होता है लीवर, मतलब कलेजी जिसको कहते हो। अगर भैया कलेजी आपकी काट के फेंक दी जाए, आधी कलेजी, वो फिर अपने आप को रिपेयर कर लेगी, पूरी हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर आपकी कलेजी किसी इन्फेक्शन से सड़ गई है, सड़ जाएगी, वो फिर धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर कर लेगी, कलेजी जिसको यकृत कहते हो। लेकिन भैया न्यूरॉन जो है, मस्तिष्क जो है, इसमें अगर एक टाँक हट गया, हिल गया तो फिर वो जुड़ने वाला नहीं है, इसलिए हेलमेट ज़रूर लगाएं। ठीक, अगर बात की जाए अच्छा कोशिका जो है इसका अध्ययन सब क्या कहा जाता है, अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर नाम है साइटो तो अध्ययन हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक रॉबर्ट हुक की है। रॉबर्ट हुक सर ने एक पुस्तक लिखी माइकोग्राफिया नाम की। माइकोग्राफिया नाम की पुस्तक लिखी, उसमें जो है कोशिका के बारे में दिखाया गया है। तो अब आगे हम लिख रहे हैं, देखिए आप लोग देख सकते हो कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये कोशिका भित्ति के नीचे वाली होती है। कोशिका भित्ति के नीचे वाली एक झिल्ली टाइप में परत होती है। ठीक, झिल्ली टाइप में एक परत होती है। और ये पाई कहाँ जाती है? अगर बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की, तो ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, हमने बताया कोशिका। कोशिका के अंदर पहली वाली दीवार जो है इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, अंदर जो है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली अगर बात की जाए तो ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक, और कोशिका भित्ति जो होती है ये बाहर वाली त्वचा जो होती है ये केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति आप लोग याद कर लेना। ठीक, कोशिका भित्ति बनी काहे की होती है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये सेल्यूलोज की इनमें मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर, प्रकृति में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक, अब अगर इसकी बात की जाए कोशिका भित्ति की, तो ये काम क्या करती है कोशिका भित्ति? तो भैया काम क्या करेगी? जैसे तुम्हारा कमरा है, मकान है, रूम है, तो उसमें जो दीवारें होती हैं एक आकार देती हैं कमरे को कि ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसी तरीके से कोशिका भित्ति भी ये आकार देती है और सुरक्षा देती है। किसको सुरक्षा देती होगी? अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ठीक, और न्यूक्लियस, इस तरीके के राइबोसोम्स वगैरह इसमें पढ़ेंगे, तो उनको ये सुरक्षित रखती है। ठीक, तो आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कोशिकांग की, अर्थात कोशिकांग क्या होते हैं। हमने कोशिका में बताया आपको, अब कोशिकांग की बात करेंगे। अर्थात कोशिका के अंदर भी कुछ पाए जाते होंगे। जैसे आप लोग पानी पीते हो, आप लोग दूध पी लेते हो, उससे प्रोटीन्स वसा मिलती हैं, सब गाल देखो चिकने हो जाते हैं, त्वचा चिकनी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कौन करवाता है वो पढ़ेंगे। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। ऐसे अंग जो कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग में सबसे पहले अगर हम बात करें तो केंद्रक की बात करेंगे। केंद्रक की क्यों करेंगे? क्योंकि ये मॉनिटर होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये हेड होता है। जितने कोशिकांग हैं इनका सबका एक चच्चा है। ये चच्चा भैया कैसे काम करते हैं? देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ओवेकल्स और यहाँ पे सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हैं। तो ये सब क्या है? न्यूक्लियस जो कहता है ए भैया तुम काम करो, तो ये काम करने लगता है, तुम यहाँ आओ तो ये आ जाता है। मतलब इसका कहा सब मानते हैं। अर्थात सबसे बड़ा कोशिकांग ये है केंद्रक। याद कर लेना, जो केंद्रक होता है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। ये परीक्षाओं में क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। ठीक, इसकी बात अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिका का निर्देशक कहा जाता है, अर्थात प्रिंसिपल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम है, इसको यही निर्देश देता है। ठीक, यही आर्डर यहाँ पर भेजेगा, यही माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक, तो देख रेख यही बनाए रखता है, हेड होता है। ठीक, तो इसके लिए हम कोशिका का निर्देशक या कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं। ठीक,
इसके बाद में अगर बात करें क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मनुष्य में कई क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, या 23 जोड़ी लिख सकते हो, 23 जोड़ी। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक में ही होते हैं, ठीक। गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। डीएनए पे ही जीन होते हैं, डीएनए की वजह से ही हमारे शरीर में जीन भी जा पाते हैं। तो ये अलग टॉपिक है, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम बताते हैं आपको, केंद्रक बता रहे हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भैया क्या करता होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ काम करता होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका नाम सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इसकी खोज कोलिकल ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज पूछी जाए तो किसने की थी? कोलिकल ने की थी, ठीक। लेकिन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? सी बेंडा ने दिया, ठीक। कोशिका का पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बता रहे हैं। देखो क्रेब्स चक्र इसी माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है? आपने ग्लूकोज लिया शरीर में, फिर ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जब जाती है तो ग्लूकोज को तोड़ देती है 38 एटीपी अणुओं में, ठीक। एक ग्लूकोज अणु जो होता है, एक ग्लूकोज से और ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो 38 एटीपी अणु बन जाते हैं ऊर्जा के, ठीक। तो इसीलिए ऊर्जा जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन जाती है। जैसे आपने सांस लिया, अब जो ग्लूकोज थी शरीर में उससे ऑक्सीजन मिलेगी रक्त में घुल करके, हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद में फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें जाती है ऑक्सीजन और 38 एटीपी अणु बना देती है, ठीक। तो इसलिए पावर हाउस अगर कहा जाए कोशिका का पावर हाउस कौन है तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कहा जाए कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है तब भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, ठीक। 38 एटीपी। अब अच्छा अगर एटीपी की बात करें तो एक आपने सवाल सुना होगा, ऊर्जा के सिक्के किसे कहा जाता है? तो एटीपी को ही हम क्या कहते हैं? एटीपी को ही हम कहते हैं ऊर्जा के सिक्के। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवारें होती हैं, इसकी जब संरचना आप लोग देखोगे तो अंदर दीवारें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, कुछ इस तरीके से संरचना होती है, ठीक। तो अंदर जो दीवारें होती हैं इसको क्रिस्टी कहा जाता है, इस वाली आकृति को, ठीक। समझ रहे हो? अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। पहले हेड को पढ़ा हमने, जो मस्तिष्क है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा है न्यूक्लियस, ठीक। सबके चच्चा है न्यूक्लियस, इनको पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं भैया को, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ लिया। अब गाल्जी काय को पढ़ा जाए तो गाल्जी काय क्या काम करते होंगे? देखो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। गाल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी, एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी काय पड़ गया, ठीक। इसका गाल्जी काय। गाल्जी काय काम क्या करता है? गाल्जी काय कोशिका में काम करता है भैया परिवहन का। परिवहन कैसे करवाता है? जैसे हम बाई चांस देखो मुँह से बोल रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, पैर नहीं चल रहे हैं तो पैरों में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो पैर से एनर्जी आए और मुँह में आए तभी तो बोल पाएंगे। अगर मुँह से ना बोलें, इसमें एनर्जी ना पाए तो लो ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ज़रूरी है कि गाल्जी का काम करे। गाल्जी का क्या करता है? ये पैरों से एनर्जी लेता है, जहाँ पे मतलब एनर्जी ज़्यादा है, और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पर आ जाती है। अब कान से हम सुन रहे हैं, जैसे आप लोग आँखों से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अब पता लगे आँख में एनर्जी ख़त्म हो गई पढ़ते पढ़ते। अब गाल्जी का अपना काम ना करे, आँख में एनर्जी ना लाए तो क्या? अब आँखें धीरे धीरे देखना बंद हो जाएंगी। अब हाथ पैरों में खूब एनर्जी है लेकिन आँखों में नहीं है, तो आँखें काम नहीं करेंगी। तो गाल्जी का कहता है क्या भैया तुम लोग काम करो सब लोग, ठीक। एनर्जी हम तुमको दे रहे हैं, तो नीचे से ला करके ये दे देता है, ठीक। अगर पूछी जाए बात आपसे, क्वेश्चन पूछा जाए कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कौन करता है, परिवहन कौन करता है, तो बता देना कौन करता है? गाल्जी काय करता है। एनर्जी बनी कहाँ थी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनी थी, गाल्जी काय के पास ही। अब गाल्जी काय खुद जाता है लेने, यहाँ ले लेगा और कहेगा, ये न्यूक्लियस कहेगा अरे भैया गाल्जी काय इधर आओ, तो गाल्जी काय कहेगा क्या है बताओ, तो गाल्जी काय को ये बताएगा कि ऐसा करो, सिर के पास में एनर्जी नहीं है वहाँ पहुँचाओ, तो गाल्जी काय यहाँ से लेगा और पहुँचा रहा है कहाँ? सिर में पहुँचा रहा है। खूब पढ़ो, ठीक। समझ रहे हो बात? तो ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस का काम ये कैसे करता है? अब जैसे कोई एनर्जी घूम रही है खाली मुल्ले, माइटोकॉन्ड्रिया में है, कहती हम जाएंगे इसके पास जाएंगे, लाइसोसोम के पास जाएंगे, तो ये क्या कहेगा? इधर आओ,
बगैर पूछे हमसे जा रही हो, जब हम ले जाएंगे तभी चलोगी, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा वहीं पे डर जाएगी, रुकी रहेगी। फिर जब ये न्यूक्लियस कहेगा हाँ भैया आप लाइसोसोम को दे दो, तो गाल्जी काय पकड़ेगा, कहे चलो अब तुमको चच्चा ने भेजा है लाइसोसोम के पास, तो ये यहाँ से लेकर तब लाइसोसोम को देगा। ठीक, मतलब ये यातायात पे रोक लगाता है, समझ रहे हो। अब अगर हम बात करें इसका अन्य नाम, तो लाइपोकॉन्ड्रिया होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। अगला कोशिकांग हमने लिखा है रसधानी। अब ये रसधानियाँ क्या होती हैं, अगर इसकी हम बात करें तो रसधानियाँ क्या होती हैं। रसधानी देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि मानव के शरीर में कई % पानी होता है, 65% पानी होता है। मतलब अगर कोई आदमी 1 क्विंटल का है तो उसमें 65 लीटर पानी होगा। अब बताओ क्या 65 लीटर पानी पेटवा में आ जाएगा? ना आएगा भैया, 65 लीटर पानी पेट में ना आएगा। तो क्या होता है, मतलब 65% का ये होता है मानव के शरीर में जो कोशिका होती है, कोशिका में यहाँ पे ये पाई जाती हैं रसधानियाँ। ठीक, इन रसधानियों में क्या होता है, पानी भर जाता है। इनको वेकल्स कहते हैं, वेकल्स में पानी भर जाता है। मतलब जब हम पीते हैं पानी, 2 लीटर मान लिया पिया, तो 2 लीटर थोड़ी देर पानी पेट में रुकेगा, फिर वो क्या होगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। गाल्जी काय जो होता है परिवहन करवाएगा, और परिवहन करवा के इसमें रख देगा, करके रसधानी में वेकल्स में ला के रख देगा, कहेगा तुम रखो, अब पानी जब ज़रूरत पड़ेगी तब ले लेंगे तुमसे। ठीक, और फिर दूसरे को देंगे, गाल्जी काय कहता है। तो ये भैया जो होते हैं वेकल्स से चुपचाप रख लेते हैं। ठीक, ये समझ रहे हो आप लोग। अब अच्छा अगर बात की जाए तो इसमें क्या केवल जल ही होता होगा? ऐसा नहीं होता है। इसमें जल होता है, एंजाइम्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम लोग पानी पीते हैं, प्रोटीन वाला पाउडर पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, वसा पीते हैं, दूध के साथ में प्रोटीन्स जाती हैं, ये सब इसी रसधानियों में रहते हैं। जल, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट, ये सब यहाँ पे रसधानियों में रख दिए जाते हैं। गाल्जी काय रख देता है ला करके। ठीक, पादप में अच्छा इनका नाम क्या होता है, तो पादप में अगर पूछा जाए रसधानियों को पादप में क्या कहते हैं, पादप में इनका नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, टोनोप्लास्ट। जंतुओं में अविकसित होती हैं। अच्छा बताओ रसधानियाँ जंतुओं में अविकसित क्यों होती हैं? क्योंकि जंतुओं में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्यास लगी, तुरंत गिलास उठाया पी लिया, तो हमको भी अब जेब में रखे रखे घूमने से क्या फ़ायदा है। पेड़ पौधों को ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत होती है। पता लगा आज पानी मिला है, कल ना मिले, तो पहले से स्टोर कर लेते। तो वेकल्स जो होती हैं, रसधानियाँ जो होती हैं, पेड़ पौधों में विकसित होती हैं। ठीक, समझ गए। और रसधानियों का क्या काम होता है, ये जल को एकत्रित कर लेती हैं, भंडारित कर लेती हैं। अगर तारकाय की बात की जाए तो तारककाय क्या होता है, तारककाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स। तारककाय को सेंट्रोसोम्स कहते हैं। ये काम क्या करते हैं, इनकी खोज तो पहली देख लीजिए बॉबेरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अगर पूछा जाए तारककाय की खोज किसने की, तो याद कर लेना बॉबेरी नाम के साइंटिस्ट ने तारककाय की खोज की। ठीक, तारककाय करता क्या है, ये कोशिका विभाजन करवाता है। ठीक, तारककाय क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोशिकाएं हैं हाथ में, अब किसी कारणवश ये नष्ट हो गई, मान लिया यहाँ पे चोट लगी, ये कट गई या फट गई, कोशिकाएं खराब हो गई, यहाँ की इतनी कोशिकाएं हो गई खराब। तो जब खराब हो जाएंगी तो यहाँ पे और नई बनेंगी कि नहीं, और नई बनेंगी। तो और नई जो होता है वो तारककाय बना देता है। तारककाय कहता है अच्छा खराब हो गई हो, चलो हम अभी तुमको यहाँ पे सही करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, ये धीरे धीरे विभाजन करेगा, टूटेगा टूटेगा टूटेगा, और टूट टूट के कोशिकाओं को तोड़ तोड़ करके यहाँ पे पूरा कर देता है। समझ रहे हो। तो तारककाय का काम आप लोग समझ गए होंगे। शुक्राणुओं का निर्माण भी यही करता है, जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण भी तारककाय ही कर देता है। ठीक, तारककाय कर लेता है, शुक्राणुओं का निर्माण कर लेता है। केवल जंतुओं में तारककाय पाए जाते हैं। आपने सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी खोज पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। याद कर लेना, इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल तंत्र बनाता है। कंकाल तंत्र किस तरीके से बनाता है, जैसे भी आपका मकान है जहाँ बैठे हो, देखो पिलर हैं कि
नहीं मकान में। पिलर है ताकि ये पिचक ना जाए, मकान क्या हो जाए, छत और ये ज़मीन फर्श एक में ना लग जाए, ये दीवारें सब गिर ना जाएं, एक में ना दब जाएं। इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, इसके लिए पिलर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से कोशिका में बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरफ न्यूक्लियस से लगे होते हैं और एक तरफ कोशिका झिल्ली से लगे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से एक तरफ। ये भैया इसके कंकाल का काम कर रहे हैं, पिलर का, जैसे मकान में पिलर का काम होता है। अब देखो इसको पिचकने नहीं देंगे, नहीं तो ये मनुष्य का शरीर ये पिचक ही जाता साला। अब ये नहीं पिचकने दे रहे हैं, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंकाल तंत्र तो है कोशिका का, खूब पूछा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये कितने प्रकार का होता है, प्रकार अगर देखा जाए तो ये एक ही होता है, ये एक ही होता है, लेकिन इसके दो भाग होते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ मतलब एक चिकना भाग होता है, ये देखो बना है, एक खूब बढ़िया चिकना भाग होता है, और एक होता है रफ भाग। रफ भाग क्यों होता है, क्यों होता है रफ भाग, यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स जमा होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये सब क्या है, ये प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपने दूध पिया तो दूध में प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमें मसल्स प्रदान करता है, समझ रहे हो, मांस देता है, मांस बढ़ जाता है अगर प्रोटीन्स ज़्यादा लोगे तुम। तो ये मांस कब बढ़ेगा, कब ये फूल जाते हैं हमारे शरीर के हाथ वाथ, ये फूलते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला मतलब खुरदरा वाला खूब बढ़िया काम कर रहा है और शरीर में खूब प्रोटीन आप दे रहे हो, तो यहीं पे स्टोर होती रहती है प्रोटीन, और धीरे 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 मांसपेशी मोटी लगने लगती है। और जो ये स्मूथ वाला होता है, चिकना वाला होता है, ये क्या काम करता है, ये वसा का संचय करता है। देखो चिकनी होती है चर्बी, चर्बी वसा तेल, तो चिकना वाला वसा, और जो रफ वाला होता है खुरदरा वाला, ये प्रोटीन्स। ठीक, समझ रहे हो। अच्छा एक बात यहाँ पे हम बता दें, तारक काय वाली, तारक काय भैया जो होता है कोशिका विभाजन करवाता है। क्या करवाता है, कोशिका विभाजन। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में बताया था अभी हमने, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हमने बताया था आपको लीवर में होता है, यकृत में, अगर कलेजी आपकी खराब है फिर हो जाएगी। सबसे कम मस्तिष्क में। अच्छा आप ये बताओ कैंसर क्या होता है, अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर होता है जब कोशिका विभाजन हो जाए और मांस जो होता है अनैच्छिक तरीके से कहीं मांसपेशी की गांठ पड़ जाए। ठीक, जैसे ये मांस है हमारा है, अब यहाँ पे मांस बढ़ने लगे, तो ये जो मांस बढ़ने लगा है यहाँ ऊंचा ऊंचा हो गया, बस इसी को कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर जो होता है ये मस्तिष्क में कैंसर कैसे हो जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यहाँ कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, समझ रहे हो, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो मस्तिष्क में हो कैसे जाता है। यहाँ पे होता है 10% गिलियन कोशिकाएं होती हैं और 90% यहाँ पर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जो मस्तिष्क में गिलियन कोशिकाएं हैं 10%, उन्हीं में कोशिका विभाजन करवा देता है तारक काय तुम्हारा। ठीक, और तारक काय जब कोशिका विभाजन करवाता है गिलियन में तो यहीं पे गांठ बन जाती है मस्तिष्क में, ठीक, मांस की, और उसी को कैंसर कहते हैं। समझ गए। तो अब आगे हम बता रहे हैं, देखो तो आप लोग देख सकते हो 10 नंबर हमने लिखा लाइसोसोम्स, कोशिकांग की बात हम कर रहे हैं, कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। अब 10 नंबर की जब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की, तो भैया लाइसोसोम तो बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि लाइसोसोम को यहाँ हमने लिखा है, देखो आत्महत्या की थैली, अर्थात आत्महत्या की ये थैली होती है। ये बहुत खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये जो होता है ये जितने भी कोशिकांग हैं इन सबको ये नष्ट कर सकता है, इन सबको। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हम काम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, तो केंद्रक कहेगा अच्छा तुम काम नहीं करोगे। अभी हम लाइसोसोम से कह रहे हैं, लाइसोसोम को ये तुरंत कहेगा केंद्रक ए भाई तुम जाओ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है काम नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, ये भैया अपने में से एक जल अपघट्टीय एंजाइम निकाल देता है। क्या निकालता है, जल अपघट्टीय एंजाइम। और जब जल अपघट्टीय एंजाइम निकालेगा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पे इसे डाल देगा, लो नहीं काम करोगी, लो, और माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत जल के ख़त्म, माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म। और यहाँ पे जो होता है तारक काय वो कोशिका विभाजन करवाएगा, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ जाएगी। समझ रहे हो। अब पता लगा सेंट्रोसोम्स कह रहे हैं हम भी काम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे,
केंद्रक कहता है अरे हम मास्टर हैं भैया, प्रिंसिपल, मेरी बात नहीं मानोगे? कहेगा नहीं नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? तो लाइसोसोम को ये केंद्रक कहेगा ए देखो जाके केंद्रक ये जो सेंट्रोसोम से कह रहा है हम भी काम नहीं करेंगे, क्या करोगे? तो लाइसोसोम यहाँ पे आएगा और इस पर क्या करेगा, ले तुझको भी अभी नष्ट कर रहे हैं, काम नहीं करोगे, चच्चा का कहा नहीं मानोगे, तो सेंट्रोसोम को भी खत्म कर देगा। अर्थात जो लाइसोसोम होता है ये हर किसी कोशिकांग को नष्ट कर सकता है, ठीक, क्योंकि इसमें जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। ये बहुत खतरनाक होता है, देखो रेड कर रहे हैं, देख लेना, ये लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है, ठीक। नुकसानदायक पदार्थों का भरण करता है। नुकसानदायक पदार्थ कोई शरीर में चले गए, जैसे आपने खाना खाया उसमें कुछ हल्का फुल्का कोई भी जीवाणु विषाणु के अवशेष रहे हों, वो शरीर में पहुंच गए, तो लाइसोसोम का अच्छा भैया तुम आ गए हो शरीर में नुकसान पहुंचाने, अभी हम देखो तुमको नष्ट करते हैं। तो लाइसोसोम क्या करेगा, यही जल अपघट्य एंजाइम उस पर भी छिड़क देगा और जीवाणु क्या करेगा, कूदेगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक, उसका अपघटन हो जाएगा इसी कोशिका के अंदर, समझ रहे हो? तो ये कोशिका को बचा लेता है, ठीक। कोशिका का डिस्पोजल या कोशिका का सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका में देखता रहता है, कहीं पर कोई गलत चीज़ें हैं तुरंत उन पर क्या करता है, बस एंजाइम छिड़क दिया, ठीक, और जैसे एंजाइम पड़ता है वो चीज़ नष्ट हो जाती है, समझ रहे हो बात? अच्छा, अगर बात की जाए आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं इसको, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम कभी कभी अपने आप को भी मार लेता है, अपने आप को नष्ट कर लेगा। कब? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हम काम नहीं करेंगे, गोल्जी काय कह रहा हम भी काम नहीं करेंगे, ये वैकल्स कह रही हम भी पानी को नहीं स्टोर करेंगे, सेंट्रोसोम कह रहा हम भी काम नहीं करेंगे। तो ये कह रहे अच्छा तुम कोई लोग काम नहीं करोगे, चलो केंद्रक चच्चस पूछते, केंद्र कहते हैं कोई कर नहीं रहे तो हम क्यों करें, हम भी काम नहीं करेंगे। कहता अच्छा सब लोग काम ही नहीं करोगे, तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है, आराम से खुद को फाड़ेगा और ये जो होता है जल अपघट्य एंजाइम इतनी तेज़ी से निकलेगा कि पूरी कोशिका को क्या करता है, पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, समझ रहे हो? कहेगा लो काम नहीं करते थे, लो सब लोग, सबको मार देता है, समझ रहे हो? और अच्छा बात की जाए सर्वाधिक आरबीसी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, लाइसोसोम सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी जो रक्त की होती हैं उनको शरीर का सैनिक कहा जाता है, ठीक। और आरबीसी में बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है, आरबीसी में पाया नहीं जाता होगा। अच्छा बताओ, जब आरबीसी में पाया नहीं जाता है लाइसोसोम तो आरबीसी को कौन पचाएगा? और शरीर में बना है जब बेकार हुआ 120 दिन के बाद, इसकी लाइफ कितनी होती है 100 से 120 दिन, तो आरबीसी जब 120 दिन बाद ख़त्म हुआ तो लाइसोसोम जब है नहीं तो उसको पचाएगा कौन, कौन भैया उसको कवर मतलब ढो ढो करके ले जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो होता है आरबीसी ये प्लीहा में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, प्लीहा में, प्लीहा में जाता है और वहीं पे नष्ट हो जाता है, इसीलिए प्लीहा जो होता है, प्लीहा को क्या कहा जाता है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं इसीलिए, ठीक, क्योंकि कोशिका में पच नहीं पाएगा, इसे प्लीहा में पचना पड़ता है, समझ रहे हो? अब क्या होता है हमने बताया। अब जैसे अगर हम बात करें, कभी कभी आपने देखा होगा पुलिस ने डंडा मार दिया, अभी लॉकडाउन में देखो कितना मार रहे थे, धमाधम पिछवाड़े देते थे, तो वहाँ पे आते थे घर पे देखते थे काला काला दाग बन गया, इसका मतलब क्या होता था कि वो कोशिकाएं मर गई हैं। अब जब कोशिकाएं मर गई हैं तो उनका अब वहाँ पे क्या होता, लाइसोसोमो मर गया, अब लाइसोसोमो मर गया है और ये सब कोशिकांग जो हैं ये भी मर गए हैं, कई कोशिकाएं मर गई हैं, तो वहाँ पे अब पहिया कैसे बनेगा, जब लाशों को ढोने वाला अर्थात ये जो पचा देता था वही मर गया है तो कैसे काम चलेगा। तो हम गर्म पानी लेते थे और घर पे आके उसकी सिकाई करते थे, पास के कोशिकांग ना, जैसे यहाँ पे लगा है डंडा तो पास वाले धीरे धीरे जब गर्म पानी पड़ता था तो जग जाते थे, कहते थे अरे भैया क्या हो गया, तो देखते थे पड़ोस में अच्छा लॉकडाउन में घूमने गए थे, खा गए डंडा, बहुत यहाँ खून खच्चड़ है, देखते हैं। तो वहाँ पे क्या करता है, दूसरे वाले लाइसोसोम जो दूसरी कोशिका होती है उसके लाइसोसोम क्या करते हैं, उसके लाइसोसोम पूछते हैं इससे न्यूक्लियस से, बताओ चच्चा क्या पड़ोस में हम दे दें तनिक पाचक एंजाइम कि ये सब क्या हो जाएं, ये सब नष्ट हो जाएं और दूसरे बन जाएं, तो न्यूक्लियस कहता है हाँ दे दो। तो यहाँ का लाइसोसोम जो होता है छिड़क देता है पड़ोस वाले पे और पड़ोस में धीरे 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 वो काली बर्त गायब
और फिर से सफ़ेद कोशिकाएं आ जाती हैं और फिर से त्वचा वैसे ही बन जाती है। ठीक, अगर इसके बाद में हम बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। कोशिका अब क्यों लिखा है आप लोग सोच रहे होंगे, इसलिए क्योंकि कोशिका के अंदर, अच्छा बताओ, जब कोई चीज़ है, जैसे कोई भी मान लिया कि बैग है, ठीक, और उस बैग में सब कुछ भरा है और लेके दौड़ो ऐसे 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 ऐसे, तो जो कुछ है अंदर, टिफिन है, कापी किताब है, गिलास, वो सब एक में मिल जाएगा और एक में जब मिलेगा तो आपस में होगा एक्सीडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास गाल्जी कह जाएगा, गाल्जी का कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्यों आ गए हो। ये न्यूक्लियस कहेगा इससे, गाल्जी का से, तुम हमारे पास क्यों आ गए हो। लाइसोसोम, तुम हमारे पास क्यों आ गए हो। लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, तुम हमारे पास क्यों आ गए हो। सब टकराएंगे और आपस में क्या होगा, ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए कोशिका जो होती है, इसमें आवरण, पहली बात तो आवरण होता है, कोशिका भित्ति एक होती है, इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है। ठीक, अब कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके अंदर कोशिकांग बंद रहते हैं। अब कोशिकांग जो होते हैं ये क्या ऐसे बंद रहेंगे, इसमें भरा होता है एक जीव द्रव्य। क्या द्रव्य, क्यों, क्योंकि बताओ कोशिका के जीवन का द्रव्य है कि नहीं। अगर ये जीव द्रव्य ना हो जो हम ये भर रहे हैं तो ये कोशिका ही नहीं बचेगी, और जब कोशिका ही नहीं बचेगी तो इसका जीवन कैसे रहेगा। तो इसके लिए इनमें भरे रहता है, इसमें क्या भरा रहता है, जीव द्रव्य भरा रहता है। अब क्या होता है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, इसको मतलब साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर है इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर लाल लाल दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य बताओ दो प्रकार का होता है कि नहीं, दो प्रकार का होता है। एक कोशिका के अंदर है तो कोशिका द्रव्य, एक न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर देखो तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रिका द्रव्य। ठीक, अब पूछा जाता है क्वेश्चन खूब ज़्यादा, जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा है, हक्सले ने कहा है। ठीक, जीव द्रव्य की खोज किसने की है, पुरकिंजे ने की है। ठीक, जीव द्रव्य में 80% जल होता है। सोचो ये सब जल ही तो है, ये सब जल ही होता है। ठीक, 80% जल होता है। अब क्या होता है, अब जैसे आप कोई फ़ोन खरीद लो या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो तो उसमें देखो खूब फार्म वाम लग के आती है, खूब फार्म होगा, सौंकता रखे होंगे ताकि चार्जर, फ़ोन, लीड, ये सब एक चीज़, ये सब एक ही में ना लड़ें। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य भरा जाता है। ठीक, कोशिका द्रव्य भर देते हैं ताकि ये आपस में न टकराएं, नहीं चच्चा हो रहे आपस में लड़के खुद नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी हो, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक